सहस्त्रजीत शहर में राधे के बाद आने वाला नाम मतलब नंबर 2। जितनी इसकी उम्र नहीं उससे कई ज़्यादा इसके गुनाह हैं। राधे से पहले सहस्त्रजीत का ही दबदबा था पूरे शहर में, पर राधे के आने के बाद किसी को जैसे कोई खौफ ही नहीं था इस नाम से। अब तक सहस्त्रजीत ने कुल 4 शादियां की थी, जिनमें से उसकी 3 पत्नियां पहले ही गायब हो चुकी थी। गायब हुई या करवाई गई ये तो सब जानते थे। लोगों का कहना था ऐसा कि जीत सहस्त्रजीत लोगों के बीच बुराई का बादशाह जीत नाम ही चलता था, जिससे अपनी पत्नियों को गायब करवाया है। पर पुलिस को कोई सुराग न मिलने पर ये सारे लापता केस बंद हो गए। साथ ही सहस्त्रजीत पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, न ही कोई पूछताछ। फिलहाल जो अभी के समय में सहस्त्रजीत की पत्नी थी वो भी उससे बहुत डरती थी। पूरा शहर जानता था इसके कारनामे और नंबर 2 के काम। ऐसा कोई गलत काम न था जिनमें जीत के गंदे हाथ न हो। साथ ही सहस्त्रजीत ऐसा इंसान था जिसे जो चाहिए वो लेकर ही रहता था। इसके लिए उसे चाहे जो भी करना हो। सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी। पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था। अभी भी कुछ मेहमान आ रहे थे। चाचा चाची अब तक नहीं आए थे। राधे सभी से मिलने में बिजी हो गया था। थोड़ी ही देर बाद चाचा चाची भी आ गए। उनके साथ जूली भी थी। जूली ने गहरे नीले रंग का सिंपल सा गाउन डाल रखा था, साथ में बालों का सुंदर सा जूड़ा बनाया हुआ था। जूली बहुत प्यारी लग रही थी। जब रोहित का ध्यान जूली पर गया तब वो उसकी नज़रें ही नहीं हट रही थी जूली पर से, जब तक कि रोहित ध्यान कहीं और होने की वजह से किसी टकरा नहीं गया। रोहित ने उस शख्स को देखा जिससे वह टकरा गया था। रोहित ने जैसे ही अपनी नज़रें उठाई, सामने राधे खड़ा था, जो रोहित को अपनी बड़ी बड़ी और डरावनी आंखों से घूर रहा था। रोहित राधे को देखते हुए मन में, हे भगवान, हर बार आपको मैं ही क्यों मिलता हूँ इनसे भिड़ने के लिए। राधे ने रोहित को घूरते हुए कहा, अपने कदम और नज़र एक जगह ही रखो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। रोहित से कुछ कहते ही नहीं बना, इसीलिए उसने सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। राधे चाचा चाची की तरफ बढ़ गया और उनसे मिला। राधे जूली से भी मिला। जूली भी राधे से खुश होकर मिली। रोहित भी वहां पहुंच गया था। राधे जूली से मुस्कुराते हुए, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। जूली ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, कैसे न आते भला, अपने जीजू से जो मिलना था। वैसे आपका कार्ड मिला, अब इतने प्यारे से आप अपनी साली साहिबा को बुलाएंगे तो भला हम क्यों नहीं आएंगे। राधे मुस्कुरा दिया, वैसे धूती कहाँ है। राधे के होठों से तो मुस्कान मानो जा ही नहीं रही थी। उसे मुस्कुराते हुए जूली से कहा, ऊपर रूम में है, तैयार हो रही है। ओह थैंक यू जीजू, कहकर जूली तेजी से वहां से भाग गई। रोहित जो वहां खड़े होकर कब से उनकी बातें सुन रहा था, उसके मन में कहा, क्या मैं यहाँ था, उसने मुझे नहीं देखा या फिर जानबूझकर मुझे इग्नोर करके चली गई। रोहित अपना माथा मसलते हुए मन में, अब मैंने क्या कर दिया। और ये तो सर से चिढ़ती थी और आज ऐसे बात कर रही थी मानो कब से बिछड़े हम आज यहाँ आके मिले, और जिससे प्यार करती है उसे ऐसे इग्नोर करके चली गई जैसे मैं तो मिस्टर इंडिया हूँ। जूली जैसे रूम में पहुंची, उसकी नज़रें मानो धोती पर जम सी गई। वो अपनी पलकें झपकाना भी भूल गई। रेड और गोल्डन कलर का सिंपल सा लहंगा, उस पर येलो और गोल्डन कलर का ब्लाउज, साथ ही मल्टी कलर का दुपट्टा, आंखों में काजल, होठों पर गहरे लाल रंग की लिपस्टिक, माथे पर बिंदी, हाय मतलब टोटली बवाल लग रही थी धूती। जूली धीरे से धूती के पास गई और उससे पूछने लगी, धूती ये तुम ही है ना, सच बता। धूती ने हल्के से हाँ में सर हिला दिया। वो थोड़ी नर्वस थी, बाहर इतने लोग, ये सब देख धूती घबरा रही थी और जूली ये बात समझ चुकी थी। उसने कस के धूती को अपने गले से लगा लिया। धूती ने भी आप वापस में जूली को गले के
गले से लगाया। पास में ही खड़ी काकी दोनों सहेलियों को देख मुस्कुरा रही थी। तो रुचि, जो कि काकी के बगल में ही खड़ी थी, उसने धीरे से कहा, काकी ये कौन है? काकी ने भी धीरे से कहा, हमें लगता है कि ये बिटिया की सहेली होंगी। रुचि मुस्कुरा दी और उसकी भी नज़रें धोती और जूली की तरफ चली गई। सभी मेहमान लगभग आ चुके थे। अब इंतज़ार था तो सिर्फ दुल्हन का, जिसे राधे ने चुना था। ठीक उसी वक्त हॉल के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और अंदर सारी लाइट बंद हो गई। दोस्तों, इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। Thanks for watching video.